कि अब निर्णय कर दिया जाए कि इसको रहना है या नहीं रहना। अगर ये किसानों के हक में काम नहीं कर सकती तो मैं कह सकता हूँ कि अब इसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितने गांवों के किसान महापंचायत में शामिल? कल 24 एनटीपीसी के और 181 गांव नोएडा के 105 गांव जो है वो कल महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और बैठकर आगे की अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें एनटीपीसी का भी भविष्य होगा। उसने भी काफ़ी समय लिया है, 3-4 महीने लगातार आंदोलन हुए हैं वहाँ। उसने भी अभी तक बहकारी है, तो निर्णय उसका भी होना है, एनटीपीसी का भी और नोएडा प्राधिकरण का भी। कल सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर आप अपने पशु भी लेकर पहुँचने वाले हैं। जैसा भी फैसला होगा, पशु भी बांधेंगे, उनका न्याय भी करेंगे, यहाँ उपला भी पाथेंगे, मातृशक्ति यहाँ चूल्हा भी जलाएगी। आगे आने वाले समय में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, बैठ के कल पंचायत में बिल्कुल निश्चित इस बात का हो जाएगा। कुछ दिन पहले खलीफा जी आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पैदल मार्च करते हुए विधायक के घर के आवास तक पहुँचे वहाँ तक, और वहाँ पर पहुँचकर खुद विधायक जी आपके बीच में आए, आश्वासन दिया, बात क्यों नहीं बनी? राम की कसम खा कर 2 साल पहले इसी जगह पर सांसद महोदय, विधायक महोदय आए थे कि अब जो मुद्दे बोर्ड में पास हो गए हैं 15 दिन में करा कर ला दे देंगे, परंतु आपने उनका आक्रोश देखा। पता नहीं बात क्या है, इस सरकार में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। एक विधायक की नहीं सुनी जाती, आम आदमी की क्या सुनी जाएगी उस रूप में। विधायक चिड़चिड़े बढ़ गए और उन्होंने अपनी सरकार को बोला ये अफसर निठल्ले हो गए हैं और बैठे रहते हैं और हमें यहाँ आक्रोश का किसानों को सामना करना पड़ता है। और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि या तो काम करें, नहीं तो मैं किसान संगठनों के साथ बैठूंगा। मैं कह सकता हूँ विधायक महोदय जी काम नहीं हुआ है और किसान फिर धरने पर बैठे हुए हैं। एक भी काम किसानों का जो मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, चाहे वो 10% का मुद्दा, चाहे आबादी का मुद्दा, चाहे कॉमर्शियल गतिविधि का मुद्दा, चाहे 5% के प्लॉटों में जो लूट मची हुई है, वो मुद्दा अभी जोंके तो पड़े हैं। किसानों के हक में कोई भी अभी तक जमीन पर कोई निर्णय नहीं उतरा है। जनता के प्रतिनिधि का कोई आदमी आपसे मिलने आया, सहयोग किसी बात की कोई बच्चे? अभी तक कोई नहीं आया और हम ही फिर लोग अपने, हम कोई हठधर्मी नहीं है, हम फिर एक बार बताने उनको जो अपनी रूप ये भाई हमारे ऐसे मुद्दे ये बोर्ड में पास हो चुके हैं और आपने भी समय समय बोला है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, या तो आप कराइए, नहीं तो हमारे आक्रोश का सामना करने को हर कोई तैयार रहे। अब बस आप क्या निर्णय लेंगे? किसान अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक, मैं कह रहा हूँ कठिन से कठिन निर्णय, चाहे वो वोट का निर्णय हो, वोट की चोट हो, वो भी करेंगे। अगर किसानों के पक्ष में काम नहीं हुआ तो सांसद का घेराव करना हो, विधायक का घेराव करना हो, अथॉरिटी बंद करनी हो, या उपला पातने हो, या पशु बांधने हो, जो भी काम हो, दिल्ली कूच करना हो, लखनऊ कूच करना हो, किसान मानने वाले नहीं है बिल्कुल भी। अपना हक लिए बगैर यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, हर कीमत देने को तैयार हैं, परंतु अब की बार बिल्कुल आर पार कर देंगे पक्का। कितनी संख्या में किसान पहुँचे? यहाँ 8-10 हज़ार की संख्या में किसान कल आने की संभावना है महापंचायत में। तो ये मेरे पीछे देखिए टेंट पूरी तरह से लग गया है और आने वाले समय में टेंट को जो है बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा सुखबीर खलीफा का कहना है। सुखबीर खलीफा किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, अभी भी लगातार अपने साथियों के साथ नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर हैं। सुखबीर खलीफा का कहना है कि कल एक बड़ी महापंचायत होगी जिसमें 8 से 10 हज़ार किसान शामिल होंगे। लगभग 105 गाँवों के किसान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली ये बड़ी बात होगी, जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, दफ्तर के बाहर किसान बैठे हुए हैं, कल किस तरह से इस समस्या का समाधान होता है और किसान क्या निर्णय लेते हैं। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।